हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, व्यस्त हो गए और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं मेरे बच्चे कि यहाँ पे नीट जेईई वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन क्लासेस और बोर्ड्स के बच्चों के लिए बोर्ड की क्लासेस। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपके फिजिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, अभी मैथ का भी चलने लगेगा, कुछ दिन में बायोलॉजी का भी आपके लिए चीज़ें होने लगेगी, हिंदी के भी लेक्चर आने लगेंगे, केमिस्ट्री के भी आने लगेंगे। तो हम पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं मेरे बच्चा की जो भी आपके ज़रूरत हो वो हम आप तक पहुंचाएं। इससे ज़रूरी बात कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी बातों को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें जिनको वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सीरीज चल रही थी वो फिजिक्स की चल रही थी। फिजिक्स में हमने पढ़ लिया था, मोशन पढ़ लिया था, हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। अब चैप्टर अगला है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने ग्रेविटेशन तो पढ़ लिया था कि उसके फार्मूले क्या है, उसके न्यूमेरिकल क्या है, ग्रेविटेशन एक्चुअली है क्या, तमाम चीज़ों पढ़ लिया था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात अगर हम चीज़ों को देखें मेरे बच्चा, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम ग्रेविटेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, चीज़ें कब बढ़ती है, कब कम होती है, मास ग्रेविटी के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, तो और भी जैसे इसमें अगर देखेंगे आपकी फ्री फॉल वगैरह जो होता है हम देखेंगे। इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगता क्या है जब आप अपनी चीज़ों को सीखते हैं, अपनी चीज़ों को समझते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे चीज़ें अपनी कमांड करनी चाहिए। और आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके क्लास टेस्ट से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये समझ लीजिए कि बस आप आंख बंद करके पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बस आप पढ़ते रहिए। तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये जो पूरी टीम हमारी मेहनत कर रही है, आपके लिए जो सीरीज लेके आई है, इसमें हर वो चीज़ हम प्रोवाइड करें बच्चा जो आपके लिए ज़रूरी है और ज़रूरी होना भी चाहिए, क्योंकि आपके लिए चीज़ें हैं तो ऑब्वियस अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। अब इस चीज़ को एक बार ध्यान दीजिएगा ज़रा आप लोग। एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, बस 1 मिनट रुके रहिएगा और कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 मिनट। चलिए हाँ, शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर है। अगर एक चीज़ देखो, ऐसी कोई शक्ति है ना जो हमको मैनेज कर रही है, हमको पृथ्वी से जोड़े रखी है, ऐसी कोई शक्ति तो होगी ना जो हमें पृथ्वी से जोड़ के रखी है। तो ऐसी कोई और भी तो शक्ति होगी ना मेरे बच्चे कि जो पृथ्वी बाकी ग्रहों से जुड़ के रखा होगा। ऐसा है कि नहीं है? और भी तो चीज़ें होगी कि जो चीज़ों को नियंत्रित कर रही होगी। ऐसी कोई ना कोई शक्ति तो होगी। अगर कोई शक्ति हमें पृथ्वी से जोड़ के रखती है तो कोई एक ऐसी शक्ति तो होगी ना जो बाकी ग्रहों को नियंत्रित कर रही है। होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो जब आप विज्ञान पढ़ते हो ना, जब आप विज्ञान को सीखते हो तो प्रकृति के देखते हो कि एक अद्भुत व्यवस्था है। प्रकृति जो है ना हमारी, एक अद्भुत व्यवस्था है और इसको सीखना और समझना कितना खूबसूरत है। इस चीज़ को अगर आप समझें कि प्रकृति को सीखना और समझना वाकई कितना खूबसूरत है, तो इसी के साथ अगर हम देखें तो पिछले क्लास में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम देखेंगे मेरे बच्चे गुरुत्व के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले चलिए अपनी बातों से शुरुआत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि संघर्ष जो है ना मेरे बच्चे, आपको संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन अंदर से सुंदर, लेकिन बच्चा हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से ना मजबूत बनाता है। तो संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बस आप जुड़े रहिए और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलते हैं मेरे बच्चे आपके टॉपिक पे और देखते हैं आगे
क्या, ओ वाओ, आ गया क्या, एप्लीकेशन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, और इसकी व्याख्या, इसका उपयोग दे रखा है। सबसे पहला कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ऐसा है ना, आप सोचो, हमने कल पढ़ा था ना कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर रहा है, खींच के रखा है किसी चीज को, जैसे कोई चीज घूम रहा है तो उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच के रखा है ना, तो उसको बाहर नहीं जाने दे रहे। मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा बल है जो उसको क्या कर रहा है, पकड़ के रखा है, चंद्रमा को बाहर नहीं जाने दे रहा। तो ये क्या था, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल, यानी चंद्रमा और पृथ्वी की गति को कौन मेंटेन करा बेटा, गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल। एक चीज आप समझिएगा। दूसरी चीज क्या है मेरा बच्चा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। अब यहां पे कह रहा है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को कक्षा में रखता है। मतलब जितने भी आपके प्लेनेट हैं, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे मार्स हो, चाहे अर्थ हो, ये जितने भी आपके प्लेनेट हैं और भी आपके जो हैं, जो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करती है, उनको अपनी ही कक्षा में रखती है कि तुम वहीं रहो, आना मत। इतना प्रभाव है सूर्य के ग्रेविटेशन का। अगर मानो कि ये ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होता, आप ये सोचो कि अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता, जरा सोच के देखो आप। हम खड़े रह पाते, हम चल पाते, ऐसा होता, हम खड़े ही नहीं रह पाते, हम जमीन पे नहीं चल पाते, जो वस्तुएं जहां है वहां रहती ही नहीं, ऐसा होता ना। तो क्योंकि हम स्टेबल हैं, टेबल अपनी जगह है, कुर्सी अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं। ये किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण के बिना आपका जीवन पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कैसे चीज़ें इमेजिन कर सकते हो, बिना ग्रेविटी के कोई चीज़ सर्वाइव कर चल सकती है, स्टेबल रह सकती है, कैसे नहीं रह सकती। तो सोचो कितना जरूरी है गुरुत्वाकर्षण आपको पढ़ने के लिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्या बेटा, टाइड, ज्वार भाटा। ग्रेविटेशन पुल ऑफ मोशन एंड सन कॉजेज ओशियन टाइड। ग्रेविटेशन क्या करता है बेटा, मून है मेरे लाल, मैंने मोशन पढ़ दिया, माफी चाहता हूँ। ग्रेविटी क्या करती है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, तो चंद्रमा भी क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि महासागरों में जो ज्वार भाटा आता है, उत्पन्न करता है, उस चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। एक्चुअली ध्यान रखना बेटा, चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये बात ध्यान रखना। हमें पढ़ा था कि पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट से ज्वार भाटा, लेकिन नहीं, चंद्रमा का भी इसमें इफेक्ट है। अब यहां पे एक चीज समझना कि चंद्रमा का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, इसीलिए हमें चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन आप एक सिरे से नकार नहीं सकते कि चंद्रमा का इफेक्ट नहीं है, अरे सूर्य का इफेक्ट नहीं है, सूर्य का भी इफेक्ट है चीजों को लेकर, ठीक है। पृथ्वी हमें बांधे रखना, यानी हम तैर कर दूर नहीं जाते, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें खींचता रहता है, नीचे खींचता। अगर हम गुरुत्वाकर्षण हो तो फ्लो करते ना, तैरते रहते हैं, आराम से चलते रहते, ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, जनरली। चलिए, समझ में आया, आगे बढ़े बच्चे, चलो आगे बढ़े, चलो आगे। अब कह रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, कह रहा है कि व्हेन द मून इज ओवरहेड इट्स ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट्स बल्स इन द ओशियन वाटर हाई टाइड। यानी मेरे लाल ये कह रहा है कि महासागर में पानी का जो उभार है, यानी जब समुद्र में पानी ऊपर आता है तो ये क्या है हमारा, टाइड। क्या है ये, टाइड, हाई टाइड बनाता है। और कह रहा है जब चंद्रमा विपरीत दिशा में होता है तो दूसरा उभार बनता है, इन उभारों के बीच क्षेत्र ज्वार भाटा। जब चंद्रमा हाई टाइड है और लो टाइड है, इन दोनों के बीच में एक सिचुएशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं बच्चा, ज्वार भाटा, ठीक है। ये देख के समझ में आ गया होगा इमेज को। ये समुद्र है आपका, ये बाहर चीजें आ रही है,
ठीक है, निकल रहा है घूम करके, हाई राइज हो रहा है। आगे बढ़े मेरे बच्चे, देखिए क्या है। अब बात करते हैं एक अच्छी चीज़ की, क्या, फ्री फॉल की। ध्यान रखना आप, जब एक चीज़ समझो, फ्री फॉल क्या है, सेम चीज़ समझो, फिर से समझो क्या है फ्री फॉल। अब एक चीज़ समझना कि किसे कहते हैं फ्री फॉल। जब कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल के प्रभाव से अपने आप क्या है, गिर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से पृथ्वी की ओर गिरती है बिना वायु प्रतिरोध के, तो उसे स्वतंत्र पतन या फ्री फॉल कहा जाता है मेरा बच्चा। जैसे पेड़ देखो, अब एक और लॉजिक है, एक चीज समझना, ये तो हो गया फ्री फॉल, एक चीज और अभी समझना, अभी बताएंगे आपको, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पेड़ गिर रहा है, कोई हवा का दबाव है उस पर क्या, नहीं है। किसी ने पकड़ के गिरा रहा है क्या, नहीं है। तो जब सेल्फ डिपेंडेंट क्या है, गिर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल, पृथ्वी की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आई बात समझ में, आ गई, चलें आगे बढ़े। अब वाह, क्या आ गया, इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की अगर बात करें मेरा बच्चा, आगे देखो क्या कह रहा है कि फ्री फॉल डज नॉट मीन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली थ्रो इन एयर। यानी कह रहा है बच्चा कि स्वतंत्र पतन का अर्थ है कि यह नहीं कि वस्तु वायु में स्वतंत्र रूप से गिर रही है। ओफो, फ्री फॉल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ है कि केवल एक बल गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, यानी उस समय उस ऑब्जेक्ट पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स के अलावा कोई फोर्स ही नहीं काम कर रहा है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा। ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ में आया बच्चा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन रियलिटी एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रेजेंट। लेकिन सच्चाई क्या है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो तो प्रेजेंट होता है हर जगह, हमेशा। आगे क्या कह रहा है कि बट वी निग्लेक्ट इट फॉर आइडियल केस। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते थे, शून्य मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं बच्चा। समझ में आया। यानी वायु में प्रतिरोध हमेशा मौजूद होता है, लेकिन हम आदर्श स्थितियों में इन्हें नज़रअंदाज करते हैं। क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। तो ये जो बात समझ में आ गई कि फ्री फॉल के केस में एयर रेजिस्टेंस तो मौजूद होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल की वजह से हम क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या था मेरा बच्चा, फ्री फॉल का आपका क्लेरिफिकेशन। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एक चीज़ आप समझो, अगर आप चीज़ों को समझने की बार बार कोशिश करोगे तो क्या है मेरे लाल कि अभी फ्री फॉल समझे, ये चीज़ समझ में आई। तो इसमें हमने क्या समझा, एयर रेजिस्टेंस और बाकी चीज़ें। लेकिन अगर थोड़ा सा उसी ग्रेविटी की वजह से, अगर इसके पहले हमने जस्ट पढ़ा है टाइड, तो देखा क्या कि अगर आप किसी समुद्र के तट पे मॉर्निंग में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, दोनों टाइम हमें वाटर लेवल डिफरेंस दिखता है। तो वो भी किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, फ्री फॉल की वजह से। ये चीज़ आपको क्या है, समझना पड़ेगा। चले आगे बढ़े मेरे बच्चे। ओफो, क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है मेरा बच्चा कि सिचुएशन है, आगे कह रहा है इट इज फ्री फॉल है या नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि ड्रॉपिंग अ स्टोन इन वैक्यूम। हमने अभी पढ़ा ना, एक स्टोन लिया, एक पत्थर जैसे बच्चा होता है ना, छत पे चलते चलते चला गया, ऊपर से क्या किया, पापा का मोबाइल नीचे डाल दिया, पापा का तो कलेजा बाहर आ जाएगा। लेकिन कलेजा बाहर नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है,
मोबाइल नीचे जा रहा है, कोई बच्चा पत्थर गया, छत पे पत्थर डाल रहा है, तो वो कह रहा है कि पत्थर जो है वो फ्री फॉल के स्टेट में है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। वनली वहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो फ्री फॉल है। अगला कह रहा है कि ड्रॉपिंग ऑफ फीदर ऑन अर्थ एयर रेजिस्टेंस है सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या है बच्चा, काम कर रहा है, तो इसलिए ये फ्री फॉल के कंडीशन में नहीं है। एस्ट्रोनॉट इन ऑर्बिट, अब बताओ कि कह रहा है कि कंटिन्यूसली फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ बट मिसिंग इट। एस्ट्रोनॉट जितनी भी चीज़ें आपके छोटे छोटे जो उपग्रह ग्रह हैं वो क्या है, चीज़ें आ रहे हैं गिर रहे हैं, तो फ्री फॉल कंडीशन में गिर रहे हैं ना, एयर रेजिस्टेंस तो है लेकिन निगलेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यस। अब एक चीज देखिए, स्काई ड्राइविंग बिफोर क्या है बेटा, परस्यूट्स ओपन यानी पार्शियली, यहाँ पे क्या है बच्चा, उड़ रहे हो ना, चीज़ें करते होते नहीं, लोग उड़ते रहते हैं, देखोगे तो वहाँ पे क्या है बच्चा, है और नहीं भी है। तो निर्वात में पत्थर गिरना गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, वायु प्रतिरोध महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पृथ्वी पर पंख गिरना, कक्षा में अंतरिक्ष यात्री मतलब लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं लेकिन उसे चूक रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। अब एक चीज देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझना। अब यहाँ बात किसकी आ गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक चीज देखो मेरे बच्चे, आप एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो तो एक प्रश्न आता है, अच्छा एक चीज यहाँ पे समझना, कभी आप सोचे हो कि हमने इसको गिराया, लेकिन जब हमने इसको गिराया तो इसकी स्पीड और थी, लेकिन जब हमने पकड़ा तो उसकी स्पीड कुछ और है। आप ऐसे समझो कि कोई चीज़ ऊपर से गिर रहे हो, होता है ना कि ऊपर से गिरते टाइम स्लो होता है, लेकिन वो जैसे ही नीचे आता है ना वो बड़ा आवाज करता है। अब ग्रेविटी क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी यहीं पे काम करती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम गिराते हैं ना तो हर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होती है, दोगुनी हो जाती है। हर सेकंड में उसकी स्पीड क्या होती है, दोगुनी। मतलब पहले एक था, एक सेकंड के बाद दो, फिर एक सेकंड के बाद चार, फिर एक सेकंड के बाद 6, 8, ये चीजें होती है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये चीजें आपको क्या है समझनी पड़ेगी। और इसको समझते हैं, यानी क्या कह रहा है कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स इज डोनेट बाई जी, इज डिनोटेड बाई जी। ठीक है मेरा बच्चा, कह रहा है पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे जी से दर्शाया जाता है। समझ में आया कि पृथ्वी की तरफ क्या है बच्चा, खिंचाव, और स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु क्या है, जी, गुरुत्वाकर्षण ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, चलो अब बात करते हैं हम जी की। किसकी बात करें मेरा बच्चा, जी की अगर हम बात करें तो जी m/r², ये क्या है हमारा बच्चा, डेरिवेशन। अगर हम बात करें तो जी का जो वैल्यू है, जी का जो मान है ये आता है। लेकिन अगर एक चीज़ देखो कि हमें पता है कि g = 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें जी की वैल्यू दी गई है। तो ये जी की वैल्यू जो दी गई है ये आई कहाँ से है, कहाँ से आई है, इस फार्मूले में जी की वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा था, 6.67। मास क्या है बच्चा, यहाँ पे देखना मास क्या है, पृथ्वी का जो मास है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे प्यार से समझना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम फोर्स इक्वल टू देखें, तो जी इंटू एम ई, जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन r²। यानी कि जब हम फोर्स पढ़ रहे थे मेरे बच्चे,
तो हमें क्या था, जी m1 m2 अपन r का स्क्वायर था, r का स्क्वायर था। अब यही चीज़ क्या था, मास ऑफ अर्थ और मास r का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कोई चीज़ गिर रही है, थोड़ा समझना, कोई चीज़ गिर रही है, यानी यहाँ पे अगर एक चीज़ हमें पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के सेकेंड लॉ, एक चीज़ हमने पढ़ा था A इक्वल टू जी, A इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था बच्चा, जी, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम जी। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है क्या मेरा बच्चा। अब इस F की जगह पे, इस F की जगह पे मेरे बच्चे क्या है, इस F की जगह पे हमने क्या करें, ध्यान दो, एम जी इक्वल टू एम ए, एम से एम काट दो, यानी जी इक्वल टू क्या आ गया, ए, जी इक्वल टू क्या आ गया, ए। अब एक चीज देखो, अभी हमने बताया ना कि ए इक्वल टू जी है, तो यहां पे क्या आ गया, क्या आ गया, जी इक्वल टू ए आ गया ना, क्या आ गया, जी इक्वल टू ए। अब एक चीज देखो, ये आ गया जी इक्वल टू ए, क्या आ गया, जी इक्वल टू ए आ गया। अब एक चीज समझो, g इक्वल टू जब a आ गया, ये समझना, ये वाला प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्या था, सेम चीज हम फिर प्रूफ करें, अगर देखें g इक्वल टू a, सेम चीज फिर आ गया, हमारा क्या था बच्चा, m इंटू जी इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे g इक्वल टू क्या आ गया, g इक्वल टू क्या आ गया, जी एम ई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला आ गया क्या, ये फार्मूला जो था मेरे बच्चा, ये आ गया क्या, ये फार्मूला आ गया क्या, ये आ गया क्या, जी एम ई एम अपॉन आर का स्क्वायर आ गया, आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे g की वैल्यू अगर हम निकालें 9.81, g की वैल्यू अगर हम निकालें, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि ये जो चीज़ें हैं, कितनी वैल्यू है बच्चा, 9 यानी g की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पे 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 24 अपॉन क्या था बच्चा, 6.4 इंटू 10 के पावर 6 का स्क्वायर। ये था हमारा r, ये था हमारा g और ये था हमारा m। तो हमें g की वैल्यू क्या मिल गई, g की वैल्यू हमें जो मिल गई बच्चा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। अर्थ क्या है बच्चा, अब एक चीज़ कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी एट डिफरेंट प्लेस, यानी हर प्लेनेट पे, हर प्लेस पे जी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, जी की वैल्यू क्या अलग अलग है। अब एक चीज़ देखो, अर्थ सरफेस पे क्या 9.81। अब एक चीज़ देखो, पृथ्वी की सतह यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। ये जो चीज़ें हैं, एक बार इसको देखो आप, मुझे लगता है कि आपके काम की है। आपको इक्वेटर पे इतनी है, तो माउंट एवरेस्ट पे इतनी है, तो मून पे इतना है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे मून पूछा जाता है, यानी मून पे 1/1.6 है, यानी लगभग ये 10 है, तो 1.6 है, यानी मून हैज़ लेस मास, मून का जो है मास से कम है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना इस बात को। ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि टेबल आप सभी याद कर लेना और अपनी चीज़ों को ध्यान देना। आई होप मेरे बच्चे यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। तो अगर चीज़ों को देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा हमने, गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखा, ज्वार भाटा देखा, फ्री फॉल देखा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, और जी की वैल्यू देखी हमने, और जी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान देखा हमने। इन तमाम चीज़ों को देखा। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी।
अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बच्चा मुझे बता दीजिएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें हमें, ताकि हम अपनी बातें आसानी से पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें चीज़ों को मेहनत करके ऐड कर सकें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। छोटी सी जानकारी और है कि हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में है, जिसमें नीट जेई फाउंडेशन क्लासेस सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल है। अगर आप लखनऊ से हैं, आसपास के बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे आके डेमो ले सकते हैं। डेमो तब तक फ्री है जब तक आप किसी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझ नहीं लेते। समझ लीजिए कि आप बस समझ में आपको आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो लग रहा है कि फ़ीस ज़्यादा है, चीज़ें हैं, वो आएँ, यहाँ पे एक टेस्ट होता है छोटा सा, वो टेस्ट को दें। हमारी जो टीम है, हमारी जो संस्था है, वाकई उस बच्चे को पढ़ाने के विचार करेगी, फ़ीस कम करेगी, तमाम चीज़ों पे बात करेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें चल रही। ऑनलाइन सिर्फ यूट्यूब पे फ्री है बच्चा, ऑफलाइन अगर आप आएंगे लखनऊ तो सेंटर पे पढ़ेंगे। आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो कमेंट में कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो के अंत में आपको सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपने ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलग अलग जगहों पे जी का मान, फ्री फॉल क्यों होता है, ज्वार भाटा क्यों आता है, इन तमाम चीज़ों को हमने देख लिया और समझ लिया। अब भी कुछ डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम उसको अलग से फिर से पढ़ा दिया जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, चीज़ों को कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ रखें। धूप है, गर्मियाँ हैं, तो आप बाहर कम निकलें, चिड़ियों को पानी रखें, पेड़ों को पानी दें, हर उस चीज़ की सेवा करें जो आपसे हो सकता है, क्योंकि प्रकृति की सेवा करना आपका सर्वोच्चम परम धर्म होना चाहिए। प्रकृति ही नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करेंगे बच्चे। तो आप इस देश के भविष्य हैं, लोगों से जुड़िए, लोगों से बातें करिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ करते हैं और आपको फिर से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।